हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं निकल पड़ा था तैयार शेयार होके जिम के लिए और सामने से मेरा मोटा दोस्त आ रहा था जिसकी चार आंखें मेरे को दूर से ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही और थी। मोटा अपने साथ एक नींबू लाया था। मोटे ने कहा इस नींबू को मैं अपने बदन में रगड़ के बीच चौराहा पे फेंक दूंगा तो मेरा फैट जड़ से खत्म हो जाएगा। मोटे की ये बात सुन के मैं भौचक्या हो गया और मेरे को हंसी आने लगी कि मोटा किस प्रकार की बातें कर रहा है। और सामने से छोटा धड़ और बड़े सर वाली बकरी आ रही थी। बकरी के साथ एक कुकुर आ रहा था। कुकुर ने जैसे ही बकरी को देखा उसकी फटके चार हो गई। बकरी की वॉक देख के मैं बहुत प्रभावित हो रहा था। बकरी बहुत मखमली चाल चलती है। इस धरती के सारे कुकुर बकरी को तिरछी निगाहों से देखते थे और मनी मन पसंद करते थे। जिम में घुसते ही मैं क्या देखता हूँ कि कुछ मोटे डोलों वाला गैंग एक गुट बना के मेरी मखमली बॉडी के बारे में बात कर रहा था। मैंने भी अपनी मखमली बॉडी के कुछ करतब करके दिखा। मोटा भी अपनी फैट कम करने की एक्सरसाइज कर रहा था। बकरी भी पूरी जान लगा के अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। आज जिम में सब लोग अभद्र किस्म की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसको देख के मेरा दिल बहुत विचलित हो रहा। जहाँ नजर जा रही थी वहाँ बस अश्लीलता ही अश्लीलता थी। ये इंसान भी अश्लीलता फैलाने में बाज नहीं आ रहा। मैं भी यहाँ डोले फुलाने की एक्सरसाइज कर रहा था पर मेरा पेट फूल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये डोले फुलाने की एक्सरसाइज है या पेट फुलाने की एक्सरसाइज। और ये व्यक्ति मेरा मोटा डोला देखते ही रोने लगा। इससे पहले आज तक इसने कभी इतना मोटा डोला नहीं देखा और इन भाई साहब ने अश्लीलता की चरम सीमा लांघ दी। ये दूसरे भाई साहब घर से क्या खा के आए थे और ये क्या करना चाहते थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनको देखम देख इन भाई साहब ने भी वही करना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत जोर लगा रहे थे। इनके जोर से मुझे बहुत डर लग रहा था। वैसी दरिंदा पूरे जिम में खुलेआम घूम रहा था जिसके इरादे बहुत गलत थे। ये व्यक्ति मुझे ऐसे घूरे जा रहा था जैसे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर। और जब इस व्यक्ति की असलियत सामने आई तो ये 5 किलो की रॉड से बच्चों की तरह स्कूटर चला रहा था। और जिम में एक व्यक्ति कैमरे के आगे नंगपना फैला रहा था। मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इस व्यक्ति की एक टांग बचपन से ही बहुत कमजोर थी इसलिए ये एक टांग की ही एक्सरसाइज करा करता था। और इसी के साथ भाई ने दिखाई अपनी तराशे हुए बदन वाली पोजिंग। और भाई का कटीला शरीर देख के दूसरे भाई ने बोला कि मैं भी किसी से कम हूँ के। और भाई ने बढ़ा दी अपने वर्कआउट की स्पीड और इसी के साथ मेरा वर्कआउट आज का हो जाता है खत्म। तो सारे बोलो जय श्री राम।